ये एक ऐसा बुनियादी हक है जो हमारे सारे रियासत को ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क को भी पीछे घसीट रहा है। ये चीज है कि हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारे बच्चों का, हमारे मुल्क का, हमारे घर का, हर चीज का असर तालीम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब इंसान एक तालीम हासिल करता है तो उसको ना सिर्फ इल्म हासिल होता है, उसी इल्म से वो पैसे वाला भी बनता है, उसी इल्म से वो इज्जत वाला भी बनता है। हमारे माशरे में लोग मदरसे में इसलिए दाखिल कर रहे हैं एटलीस्ट 90%, ताकि बच्चा दीन नहीं सिर्फ कहीं पे लगा हुआ रहे बस। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद शुजात अली, एक सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं एक आईनी यानी संविधानिक गुनाह की बात कर रहा हूं जो हमारी रियासती हुकूमत हर रोज कर रही है, और वो है हुकूमत तेलंगाना और प्राइवेट स्कूल का आर्टिकल 21A के खिलाफ वर्जी। ये हमारे बच्चों का तालीमी हक है जो सिर्फ कागज पे मौजूद रह गया है। भारत का आर्टिकल 21A वाजे तौर पर यह कहता है कि 6 साल से 14 साल के तमाम बच्चों को रियासती हुकूमत मुफ्त तालीम फराहम करेगी जो मियारी और लाजमी हो। ये कोई तजवीज नहीं है, ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा बुनियादी हक है। आर्टिकल 21A 2002 के बाद 2009 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत हुकूमत ने ये वाजे तौर पर कहा था कि तमाम प्राइवेट स्कूल अपनी 25% नशिस्तें माशी तौर पर कमजोर बच्चों के लिए महफूज रखेंगी। अफसोस के इस अमेंडमेंट को हुए लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी ये सिर्फ कागज पर मौजूद है। अले भाई ये है कि ये जो मैंने जैसा बताया कि 2009 में जो वाजे तौर पर कहा गया था कि 25% नशिस्तें प्राइवेट स्कूल अपने इलाके के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देगी, ये नाफिज नहीं हुआ। इससे होगा क्या कि जब एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल राइट है, ये आप समझ लें कि ये कोई हमारा कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई हमारी मांग या हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है जो आइन में है। आइन में आने के बाद इसी हक को हाईकोर्ट ने बोला कि आप सारे तमाम तेलंगाना के स्कूल्स इसको फॉलो करें। उसके बावजूद ये फॉलो नहीं हुआ। तो ये कौन सी ताकत है जो हमको रोक रही है? हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसमें से जुड़ा हुआ है। पिछले 16 साल पहले ये नाफिज होना था जो आज तक नहीं हुआ, यानी कि 16 साल में कहीं हजार लाख बच्चे ऐसे हैं जो शायद हो सकता था प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम हासिल कर सकते थे, बट उनका यह हक उनसे छीना गया। किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के खिलाफ है। हम हमारा बुनियादी हक जो हमको आइन ने दिया, हमारा हक जो हमारे कोर्ट ने हमको बोला, हमारा हक जो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पर कहा, हम वो हक मांग रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई स्कूल के खिलाफ नहीं है। और हम 25% नशिस्तों की जो बात कर रहे हैं, ये नशिस्तें हमारी तरफ से ये डिमांड नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है। बस वो डिमांड है, डिमांड नहीं है, ये एक गुजारिश है प्राइवेट स्कूलों से कि समझें। इसी तरह से हमारा ग्रोथ होगा। इसी तरह से आप सोचें कि हमारे वालदेन, आपके वालदेन, हर किसी के वालदेन, एक जमाना था गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे क्योंकि उस टाइम पे सोशलिस्ट फॉर्म पॉलिसी थी हमारी। लेकिन जब से कैपिटलिज्म आया, ये सारा प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया और हर चीज प्राइवेटाइज होती जा रही है। इससे माशी तौर पे कमजोर लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इंशाल्लाह कोशिश तो हम कर रहे हैं, बेशक अल्लाह पे भरोसा है। और मेरी ये गुजारिश है सारे लोगों से, तमाम आवाम से, कि अपने हक को समझें, अपने बुनियादी हक को समझें जो आपको इस मुल्क ने, इस संविधान ने दिया है। आप कोर्ट के ऑर्डर को समझे और उसके हिसाब से डिमांड करें। देखिए, दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होता है जिसमें स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो करे या ना करे, वो पॉलिसी के अंदर आता है। एक होता है फंडामेंटल राइट, ये करना ही होता है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने बोला नहीं, प्राइवेट स्कूल्स ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया उसको, तो वाजे तौर पर ये गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए पुश। क्योंकि गवर्नमेंट ने ही तो डिसाइड किया है। संविधान क्या है, पार्लियामेंट क्या है, ये गवर्नमेंट ही है। उन्हीं ने तो डिसाइड किया है। अगर वो चाहे तो हो जाएगा, जस्ट एक दिन का सवाल है वो। मेरी मुहिम में देखिए, मैं सबसे पहले चाहूंगा आवाम का साथ। आवाम इसलिए क्योंकि अगर वो आवाज उठाए एक साथ तो ये हर किसी के लिए बेहतरी के लिए है। मैं दूसरा साथ चाहूंगा उन लीडरान का जो ये मानते हैं कि तालीम से मुआशरा बेहतर होता है। तीसरा साथ चाहूंगा मैं उन मिनिस्टरों का, उन उस हुकूमत का जिसने इसको नाफिज नहीं किया। और चौथा मैं चाहूंगा हाई कोर्ट का भी, क्योंकि हाई कोर्ट को पता है कि ये उनका हुक्म होने के बावजूद ये नाफिज नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट सुमोटो डिसीजन ले सकती है और इसको तुरंत इंप्लीमेंट करने के लिए भी कह सकती है। मोटा मोटा अंदाजन तौर पे अगर मैं बताऊं तो सिर्फ तेलंगाना के अंदर लगभग 12,000 15,000 स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप इन 12-15,000 से 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, लाखों बच्चों का फायदा होगा। लाख बच्चे
जो पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी, वही बच्चे एक अच्छे से स्कूल में करके वो लाख बच्चे कहां से कहां पहुंच ही जा रहे हैं। हमारा पहला इरादा यही था कि हम जहां तक हो सके अपनी आवाज को फैलाएं और आजिजाना तौर पर रिक्वेस्ट करें हुकूमत से भी और प्राइवेट स्कूल से भी। अगर ये नहीं होता है, हमने ऑलरेडी आरटीआई दाखिल किया है, आरटीआई के बाद हम वापस पीआईएल दाखिल करेंगे, ग्रीन पिटीशन के लिए भी एक रिक्वेस्ट डालेंगे। अगर वो भी नहीं होता है तो हम प्रोटेस्ट मार्च भी निकालेंगे।